Okay, we'll start now. Uh, what was the first homework? Can you tell me? That coefficient of viscosity, I think, okay. No, sir. First homework was can means have a unit. Okay. What is the answer for that? Can there are there means do we have the physical quantity whose units are there but no dimension? Answer is yes. And it's a plane angle and solid angle. Okay? Write down those who are not written the answer. You write down yes, plane angle and solid angles have the I mean units but no dimensions. Right? What is the next one? Next क्या है? यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. Some of you have done it right, but some of you have done the calculation error here. देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होंगी? Force is m lt minus 2. Already we have used it many times. Radius is l and velocity is lt minus 1. This will be 1l will go here, m1 and denominator का l numerator में आएगा minus. यहाँ पे mistake है. So many of you are written, I think -3. It will be not -3, -2, and this will go in numerator will become +1. So answer is m l minus 1 t minus 1. Okay? This the right answer. Okay. Now energy of the photon, you have the formula. तो जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं. प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो वी विल हैव प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. Energy again, you know, m upon frequency is what? Frequency की dimension क्या है? t minus 1. Yes, it will be m. ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? t minus 1. Yes, sir. All right. तो this is what is the Planck constant. एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होती है. वी कॉल इट एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम में r से मल्टीप्लाई करते हैं ना. एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे. केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम होता है. लीनियर मोमेंटम इज p. तो ये mvr बन जाता है. तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mvr. बोर सेकंड पोस्टुलेट है ना. एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद यू विल बी टॉट दिस. तो ये एंगुलर मोमेंटम mvr होता है. सेम डायमेंशन आ रही क्या? देखो m, ये एडिशनल I am telling you here. m v is lt minus 1 and r का क्या है? Radius is l. What it comes m l square t minus 1. तो ये भी सेम है. देखो तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन. ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है, बट दे कंफ्यूज यू विद द मोमेंटम. मोमेंटम इज mv. एंगुलर मोमेंटम में r से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इफ इट इज एंगुलर मोमेंटम देन बोथ विल हैव द सेम डायमेंशन. मोमेंटम हैज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? मोमेंटम का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? मोमेंटम हैज द सेम डायमेंशन as
इम्पल्स, यस सर नो, इम्पल्स का हमने देखा तो सेम आता है। चलो फिर व्हाट इज दिस रिमेनिंग, और ये फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स, दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, both are same, spring constant or force constant of the spring. They have the dimension similar to the what is called surface tension, surface tension के same. What else is remaining बोलो, और कुछ है? Anything you want to clarify? Just unmute and ask me the doubt so far whatever we have done. यहाँ तक में डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो जस्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको जस्ट क्विकली, देखो जस्ट ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस क्लास आई विल पोस्ट दिस असाइनमेंट, ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, इसमें से तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, जैसे ये है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, जो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर। दिस इज द यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर असाइनमेंट। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, टाइम, मास और डिस्टेंस और एनर्जी, किसकी यूनिट है ये, लाइट ईयर, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो आंसर्स ऑफ कोर्स आर गिवन एट द एंड, आंसर मैं दूंगा इसके साथ, बट डोंट सी द आंसर फर्स्ट, पहले तुम सॉल्व करो, पेंसिल से मार्क कर लो उसके ऊपर, ठीक है, देन यू चेक द आंसर, तो यू विल जस्ट हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशंस। नहीं तो क्या होता है, वी आर लाइकली टू commit the mistake in particularly objective questions, and nowadays board examination also they have started the objective questions, तो objective questions are more confusing, you know, जब आप सामने आंसर होते हैं ना, we get confused, आंसर नहीं है, या do one thing, always think about the answer then you see the options, ऑप्शन जो है confusing होते हैं बहुत बार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 we will do today। parsec is what, unit of what, parsec हमने किया है, parsec is the unit of distance, है ना, राइट। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्लियरिटी कम है क्या इसमें, आई थिंक ओके, ठीक है, दिख रहा है इसमें। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, u1 u2 आर द यूनिट्स सेलेक्टेड टू द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, n1 n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। n1 u1 is equal to constant लिखा था हमने नोट्स में, n1 u1 is equal to n2 u2, ये है, ओके, थोड़ा सा क्लियरिटी कम, आई विल सी अगेन आई विल टेक द कॉपी ऑफ दिस एंड अगेन फिर से मैं दूसरी कॉपी पोस्ट करूंगा इसकी, इट इज नॉट दैट क्लियर। व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, फिफ्थ वन, डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 doesn't represent the physical quantities, which one, किसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसका डायमेंशन है बाय द वे, whose dimension is this? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन, तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा, मतलब तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस सफिशिएंट करनी पड़ेगी। फोर्स का क्या है, ml, फोर्स इज इक्वल टू m into a, एक्सेलरेशन का जो है LT-2 होता है अपॉन L स्क्वायर, दिस इज m, ये तो ये प्रेशर का है ना। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, ये तीनों सेम होते हैं। अभी तुम्हें हो सकता है यंग्स मॉडुलस का तुम्हें इतना ना पता हो, फिर भी जो मैंने नहीं पढ़ाया उसको छोड़ सकते हैं। स्ट्रेन बताया था मैंने, डिड आई टेल यू स्ट्रेन? स्ट्रेन इज अ चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, नो डायमेंशन, मतलब दोनों चेंज अपॉन ओरिजिनल, है ना। सपोज लेंथ, हमने किसी रबर बैंड को पुल किया, लेंथ उसकी बढ़ा दी, तो चेंज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो चेंज ऑफ लेंथ का भी एल होगा, इनिशियल लेंथ का भी होगा। तो स्ट्रेन डजंट हैव द डायमेंशन। तो वन, ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं नीट में एंड जेई मेंस में एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर तुम्हें एक भी मिल गया, दैट्स ऑल, यू डोंट हैव टू वरी,
इसका मतलब ये सब सही होंगे. One of them doesn't represent. Even if you don't know one of all the dimensions, but if you pick up one right answer, others can be taken care of. Universal gravitation constant, we have done it already. Impulse का किया है, force into time होता है. Planck's constant, क्या है Planck's constant का? अभी किया था. तो ये सब question number 9 we are going to discuss now in short while. Some of the questions we will be doing today. ठीक है, चलो. तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेंगे. एंड जो मैंने मार्क किया ना, देखो ये वाला, ये छोड़ सकते. क्वेश्चन नंबर 28 यू कैन डू नाउ, मार्क कर लो. 28 नहीं करना है, ये जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब करना है मैथमेटिकल टूल्स में. और ये वाला क्वेश्चन नंबर 34 इट विल बी डन इन 12th स्टैंडर्ड. 12th के फार्मूले है ये, उसके बाद कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते. 2 क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, 34th एंड 28. बाकी सब इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे. गॉट इट? सबको सब कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? ओके, थिंग्स आर ओके. ओके, चलो ठीक है. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द एप्लीकेशंस ऑफ योर dimensions. ठीक है, anything else is remaining? चलो, तो now we are going to see the applications of dimensions. How do we use them? So we have seen sometime question comes only for that formula of physical quantity, जैसे हमने देखी अभी some of the examples. Now sometimes questions comes on the application of dimensions. So let's see what is this. Applications of dimensions are 3. Checking the dimensional consistency और correctness of the relation. ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? There are 2 points. 2 points are there. One is one point of checking will be left hand side dimension is equal to right hand side dimension. Left hand side dimension is equal to right hand side dimensions. ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करना है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करना है. दोनों इक्वल है तो देयर आर चांसेस रिलेशन विल बी 100% करेक्ट. ठीक है, और दूसरा क्या है? सपोज इट इज द सम ऑफ 2. यहाँ पे देखो राइट साइड में 2 फंक्शन, 2 टर्म्स हैं प्लस के साथ. एक प्लस से पहले है, एक इधर है. तो इसको अलग अलग चेक करना पड़ेगा. दिस should have the same dimension, both should have the same dimension. मतलब इसमें क्या होता है? Like second point जो मैं लिख रहा हूँ, like dimensions can be added. Let me write, then again I will come to like dimensions can be added or subtracted. ठीक है, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं. कैसे? कैन यू ऐड kg इन मीटर, है ना? अगर मैं बोलूं 2 kg में 2 मीटर ऐड कर दो, नॉट पॉसिबल है. kg में kg ही ऐड कर सकते हैं, है ना? मीटर में मीटर ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना. 3 kg से 3 के सॉरी, तो kg में kg ऐड कर सकते हैं. 2 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 4 kg, है ना? और 1 kg, सॉरी, ओके. Don't write this, just I will write it in other way. 2 kg में 1 kg ऐड कर देंगे, 3 kg हो गया, है ना? और 2 kg में से 1 kg सब्ट्रैक्ट किया तो 1 kg हो गया. तो इसको हम कैसे लेंगे? L प्लस L इज इक्वल टू L, नहीं सॉरी, kg मीन्स जस्ट होल्ड ऑन. kg की डायमेंशन क्या होगी? kg किसको रिप्रेजेंट करता है?
किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। मास। हाँ, तो m प्लस m, देखो 2 kg है उसका डायमेंशन m, फिर से 1 kg है उसका भी डायमेंशन m, 3 kg मिला उसका भी डायमेंशन m। ठीक है, तो यहाँ ऐसे 2m नहीं लिखेंगे, जस्ट वी आर सीइंग द डायमेंशंस जो हैं दोनों, ये जो डायमेंशन है और ये इंडिविजुअल। सपोज इसमें व्हाट एवर द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म कम्स, same should be of this. That is the meaning. We are not seeing that. We are not adding m and m. हम लोग चेक करें डायमेंशंस, लाइक डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो 2 kg का डायमेंशन, अगेन मास है, ये मास का डायमेंशन m, और ये भी 1 kg इज आल्सो हैविंग द डायमेंशन m। तो ये भी लास्ट में क्या मिला हमें? m मिला, लाइक दिस। तो m plus m can be done and it will be equal to m. M minus m can be done, it can be equal to m. Or L plus L can be L, L minus L can be L, like this. So that's what I am writing properly. देखो अभी इसको just let me put it properly. So the like dimension can be added or subtracted. Therefore, okay, just let me write like this. L plus L is equal to L, and L minus L will be L. Example में यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 meter plus 1 meter is equal to 3 meters, and 2 meter minus 1 meter is equal to 1 meter. Clear now? So after subtracting also, we will have the dimension, same dimensions, or after adding, say, तो ऐसा नहीं possible होगा। m plus m, okay, m plus L is not possible, not possible. क्यों? मास में लेंथ नहीं ऐड कर सकते हैं ना, यू कैन नॉट एड इट, बट डिवाइड कर सकते क्या? यस। सपोज मैं पूछूं, चलो लेट मी आस्क यू वन अदर क्वेश्चन। मास में टाइम ऐड कर सकते हैं? नो, बट मास को सॉरी जस्ट मिनट, लेंथ नॉट मास, लेंथ को टाइम्स के साथ नहीं ऐड कर सकते, बट लेंथ को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बोलो यस। मीटर पर सेकंड क्या होता है? आई मीन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दिस इज यस, बट दिस इज नो। Like dimensions can be added or subtracted only. Unlike dimensions cannot be added, but they can be divided or multiplied. Okay, unmute and ask. देखो मैंने क्या बताया कि what point I told you. Okay, इसको चला राइट हियर, यहाँ तक क्लियर? चलो लेट मी आस्क यू, ज्यादा दिस पॉइंट इज ओके, दिस पॉइंट इज ओके है ना? बोथ पॉइंट्स आर वेरी क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? व्हाट वी लर्न नाउ, टू फॉर एनी एप्लीकेशन out of 3 applications कि left hand side dimensions we have to check it should be equal to right hand side dimension if we are going to check any relation, or we are going to derive any relation, the first condition should also be valid, and second condition should also be used. ये use कर सकते हैं checking के लिए। First 2 conditions can be used for checking also, for deriving the relation also, or converting from one system of unit to other system of unit. ठीक है? So these are the points. तो इन दोनों points को हम बोलते हैं principle. These points are called principle of homogeneity.
मतलब होमोजीनियस, एक जैसे है ना. These points are sometimes are called or called principle of homogeneity. Principle PLE है ना. होमोजीनिटी, होमोजीनियस में से एक जैसा, सिमिलर है ना. प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. और यू कैन जस्ट द these 2 points जो है वो उसको याद रखो. Just I want to go back to the related to this point. Just I want to go back to the assignment again. देखो, related to this point there is one question. यहाँ पर देखो ये question है. Can you read it? Two quantities A and B have the different dimensions. Different dimensions है. Which mechanical operation given below is physically meaningful? मतलब meaningful है, different dimensions है. Can we add them? No, sir. No. Can we subtract them? No, sir. Can we divide them? Yes. Yes, we can divide them. जैसे अभी हमने इसका ही देखा, देखो velocity का. Velocity में क्या होता है? Displacement length upon time. डिवाइड कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं. दिस इज पॉसिबल. इवन इनटू इज पॉसिबल. ए इनटू बी होता तो वो भी पॉसिबल है. मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल हो जाता है ना. जैसे एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. डिफरेंट है वी, वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम्स, दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. गॉट इट. तो 12 का आंसर है ए. ठीक है. यस. तो I hope now it's clear. These points are clear to you. Just a minute. This हैंग हो गया है, इसको थोड़ा सा फिर से ओपन करना पड़ेगा. जस्ट होल्ड ऑन. लेट मी ओपन इट अगेन. राइट. चलो, तो these are the important points which are being asked in the examination also. Now, after learning these 2 points, we will see the first application, checking the dimensional consistency, meaning correctness of any relation. तो सबसे पहले हम लोग ये 2 पॉइंट यूज करके हम करते हैं. चेक द फॉलोइंग रिलेशन S is equal to ut plus half at square for its correctness using dimension. है ना. ये शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन. चेक द फॉलोइंग रिलेशन फॉर इट्स करेक्टनेस. तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी? ये क्या आता है? ये यू नो दिस इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में जो पढ़ा हम लोगों ने, रिवीजन भी किया था. S is the displacement, U is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, T is the time here. तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L. अभी इन दोनों की डायमेंशन भी L आनी चाहिए, U2 की. तो उसकी डायमेंशन निकालते हैं. राइट हैंड साइड डायमेंशंस, राइट हैंड साइड डायमेंशन U2 UT. तो U क्या है? वेलोसिटी है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है? L/T होती है. और T टाइम की T. दिस विल गेट कैंसल, तो इट इज कमिंग L. तो सो फार थिंग्स आर ओके, बट वी शुड चेक ऑल द टर्म्स. इसका भी देखना पड़ेगा, हाफ AT स्क्वायर का भी डायमेंशन देखना पड़ेगा. ठीक है. हाफ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स डिजिट है हाफ, तो नंबर्स की डायमेंशन नहीं है ए की. इंडिपेंडेंट नंबर के बारे में नहीं बोल सकते. अगर नंबर्स किसी रिलेशन के साथ हैं तो उनकी डायमेंशन नहीं होंगे. तो ए की 1/2 will not have any dimension. What about acceleration? Acceleration का LT minus 2 और टाइम स्क्वायर का T स्क्वायर. This will be L.
ठीक है, तो तीनों वी आर गेटिंग द राइट हैंड साइड आल्सो वी आर गेटिंग द सेम डायमेंशन. लेफ्ट हैंड साइड का क्या है? राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म्स हैज डायमेंशन L, second terms also have the dimension. Therefore correct. Answer क्या? Therefore correct. Note down this. This is the way we have to check the relation, any relation. आगे भी क्वेश्चन करेंगे इसके. You can note this. Okay. These 2 points ऊपर जो लिखे हैं applications में up to here. Just let me थोड़ा सा properly लिख दूं मैं इसको. Right hand side dimensions. You also write. Therefore correct. Relation is correct. So this is correct relation. Okay, we'll check the next one. One more checking we'll do. Then you will have the relation for homework. Just make the note quickly. Then okay, moving on to the next question. हाँ, ये भी चेक कर सकते हो. देखो, these are the 2 homeworks. ये तुम्हें खुद ही चेक करना है. Homework number 1. And I am seeing some of you are doing just half of the questions. 2 क्वेश्चन है तो 1 कर लिया, 4 है तो 2 कर लिया. ऐसा नहीं करना है. सलोनी तुम्हारा इनकम्प्लीट है. Rajlakshmi, yours also incomplete. And Aprajita, I think तुमने भी शायद एक क्वेश्चन नहीं किया था, बाद में किया कर. तो सभी जितने क्वेश्चन होते हैं do try seriously. Even if you are not able to do, no problem. But try करो उनको. गलत होता है तो भेजो उसको सॉल्व. जितना जैसा भी समझ में आ रहा है ट्राई करो. ठीक है, कंप्लीट करने सारे. And other 2 students, कार्तिकेय and what's your name, जीशान, तुम लोग भी सॉल्व करके मेरे सेल फोन पे भेजो. नंबर है ना? ओके सर. नंबर पता है, मेरे ग्रुप में मिल जाएगा. हाँ सर. ओके, ठीक है. चलो, तो ये आज के क्वेश्चन 2 हो गए. अगर डाउट है तो पूछो. जस्ट आस्क मी द डाउट. पर्टिकुलरली न्यू स्टूडेंट्स मे हैव द डाउट्स. पूछ लो. बट जितना समझ में आ रहा है उतना करके भेजो. विल डिस्कस. आई विल कम टू नो कि कहाँ प्रॉब्लम है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन. तो ये है mgh. यहाँ पे टर्म्स बता दूं. m क्या होता है? मास. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सेम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का lt -2 होता है. h इज द हाइट, है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं उसको, है ना? h इज द हाइट. यहाँ पे क्या है? हाफ m. v इज द वेलोसिटी, है ना? h इज द हाइट हमने यहाँ लिखा है. दूसरा रिलेशन देखते हैं. चेक फोर्स. ये f है, लेफ्ट साइड में फोर्स है. इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस. ये सर्कुलर मोशन में ऐसा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. बट ऑल फोर्सेस विल हैव द सेम डायमेंशन. फोर्स हमने ऊपर पढ़ा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इसको चेक करना है. लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल के उसको सिंप्लीफाई करके देखना तो दोनों इक्वल आ रही कि नहीं. इफ यस, योर आंसर इज करेक्ट. अदरवाइज नो. नाउ दीज आर द 2-3 क्वेश्चंस जिसमें हम चेक करते हैं. अदर वे ऑफ गिविंग द क्वेश्चन इज लाइक दिस. तुमको बोलेंगे ये रिलेशन करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है, तो तुम अननोन डायमेंशन निकालो. तो अदर वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज लाइक दिस. ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है कि इफ वेलोसिटी is given by v is equal to a plus b bx, then find the dimension of a and b where x is the displacement.
ठीक है, तो क्या दिया तुम्हें रिलेशन, एक रिलेशन दे दिया गया है. दिस रिलेशन इज, यू डोंट वरी अबाउट द रिलेशन, दे हैव गिवन यू, यू टेक इट राइट. तुम्हें दिया है रिलेशन, तुम्हें अज्यूम करके कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है, एंड ऑन दिस बेसिस यू विल फाइंड आउट ए एंड बी. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. If velocity is given by this relation where x is the displacement, find the dimensions of a and b. This is the question. तो अभी हमें क्या अज्यूम करना है कि, मतलब अज्यूम नहीं करना, उन्होंने दिया है रिलेशन, तो रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन, तो हमें a निकालना है. a should have the dimension of b. Left hand side dimension should be equal to right hand side dimension. That's what the प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज. ठीक है, तो ए का तो ए निकाल लेंगे बहुत आसानी से. आई एम सॉल्विंग हियर. डायमेंशंस ऑफ ए कांस्टेंट है, मतलब ए जो है अननोन है, कांस्टेंट नहीं अननोन है, जिसका हमें निकाल. ए इज नॉट द एक्सेलेरेशन. यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी. A acceleration नहीं है, we don't know. A is some other physical quantity. जो तुम्हें क्या चाहिए, V की डायम, ये पता होना चाहिए क्या है. Let it be anything, जो भी V is equal to A है, तो A can be, देखते हैं A क्या हो सकता है, which physical quantity it will be. तो dimension of A should be equal to dimension of B. तो sorry, V. Dimensions of V. डायमेंशन ऑफ v क्या है फिर, v क्या है, वेलोसिटी है ना. तो डायमेंशंस ऑफ a विल बी व्हाट, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ a, वेलोसिटी का क्या होगा बोलो, lt माइनस 1. तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ a विल बी m0 lt माइनस 1. तो a क्या है, वेलोसिटी ही है. a रिप्रेजेंट द डायमेंशन, ए जो है फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अभी बी का निकालना है. क्लियर, यहाँ ये पॉइंट समझ में आ गया. इसका डायमेंशन इसके बराबर है, डायरेक्ट लिख सकते, तभी तो रिलेशन करेक्ट होगा. दिया है उन्होंने, इफ दिस इज द रिलेशन, अगर ये रिलेशन वैलिड होना है तो v का डायमेंशन a के बराबर, a का डायमेंशन v के बराबर. और आगे, नाउ सेकंड टर्म, bx should also have the dimensions of v, right, और a, तभी तो ऐड कर सकते हैं आपस में उनको. और a का v के बराबर है, ये ऑलरेडी वी नो. ठीक है, तो b का भी निकाल सकते हैं. therefore dimensions of, नहीं, therefore नहीं, dimensions of bx should be equal to dimension of v. Dimensions of bx is equal to dimensions of velocity, or dimensions of b should be v by, b को नीचे भेज दो. ये b को हमने क्या किया, ओके, अनम्यूट करो, जस्ट आई एम गेटिंग दिस, थोड़ा सा लिसन केयरफुली. अनम्यूट इट, सॉरी म्यूट इट, समबडी एल्स अनम्यूट इट, म्यूट करो और सुनो. तो bx इज इक्वल टू v, यहां से देखो, bx इज इक्वल टू v इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट, और b इज इक्वल टू v बाई x, x को नीचे भेज देंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन. रिलेशन इज फुल रिलेशन, रिलेशन के टर्म्स में तो ये पूरा ही है, पर डायमेंशन के लिए इसका डायमेंशन इसके बराबर है, तो हमने इक्वेट कर दिया. x को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया. नाउ वील पुट द डायमेंशन एंड सिंप्लीफाई इट. v का क्या है, lt माइनस 1 अपॉन l. l will get cancelled, t minus 1. So therefore dimensions of b will be m0 l0 t minus 1. Note down quickly, पूरा नोट कर लो अच्छे से. और इसका a का डायमेंशन यहाँ पर है. If you want I can explain again. Just quickly I am doing it. देखो सुनो फिर से ध्यान से, ये तुम्हारे लिए थोड़ा न्यू है. देखो, ये relation is given. Find the dimensions of a and b where x is the displacement.
तो relation is given, it means this is the correct relation. Therefore dimension of A should be equal to dimension of V, which is equal to LT minus 1. So dimension of A is same, LT minus 1, M की dimension नहीं है 0 है. Now again Bx is added in A and it is part of V only है ना. So dimensions of Bx should be equal to dimensions of V. इसके भी dimension V के बराबर होने चाहिए right hand side में. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ bx पुट टुगेदर शुड बी डायमेंशंस ऑफ v. तो देयरफॉर bx इज इक्वल टू b इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, b को x को डिनोमिनेटर में भेज दिया हमने यहाँ पर. ठीक है, x को डिनोमिनेटर में भेजा, अभी डायमेंशन पुट कर दी, v की ये है, डिवाइड बाय x, x इज द डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन एल आएगी. दिस गेट्स कैंसिल्ड t माइनस 1. तो जब हम लास्ट में लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं m0 L0 t minus 1. Note down. Based on this, I will give you 2 more questions. Just note down. So homework number. All right. Yes, sir. तो ये अभी जस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था, आई वांट टू रब इट ऑफ थोड़ा सा. चलो ये तो हमने 4th क्वेश्चन तो दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. क्वेश्चन नंबर ये जो है ना अभी हमने बताया था, which of the following represent the correct dimensions of coefficient of viscosity, ये वाला था. इसको भी डिलीट कर देते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी डिस्कस. ठीक, जस्ट होमवर्क के लिए आई एम गिविंग यू these questions. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. सी, दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क नंबर 3. If refractive index symbol we use mu और n, 2 सिंबल्स हैं एनसीईआरटी बुक में, n है, कंपटीशन में म्यू भी पूछते हैं. इज गिवन बाय इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर. देन फाइंड dimensions of A and B. Find dimensions of A and B where lambda is wavelength. Lambda is wavelength. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 just completed. If refractive index, ये 12th में रिलेशन है अपना. यहाँ पर देखो एक जस्ट थोड़ा सा मुझे प्रॉप, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं लैम्डा स्क्वायर जो बी के डिनोमिनेटर में है, ए सेपरेट, ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर. तो डू यू हैव द आइडिया ऑफ आई मीन डायमेंशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? याद है किसी को कितनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन? सर उसके डायमेंशंस नहीं होते. इट्स डायमेंशनलेस. हाँ, तो फिर क्या आंसर होगा? ए का क्या आंसर होगा? ए शुड आल्सो बी डायमेंशनलेस, है ना. और ये
B upon lambda square put together should be dimensionless. Lambda क्या है? Wavelength, length है, length of wave. क्या यूनिट होगी wavelength की? Length की यूनिट क्या होती? Dimension क्या होती length की? L1. L1, that's all. So these both put together should be dimensionless. ये तो हो गया तुम्हारा. A का मैंने आंसर बता दिया तुम्हें. B upon lambda square should be dimensionless. उसको ऐसे लिखेंगे. B upon lambda square should be 1. Dimensionless को हम 1 लिख सकते हैं. और B is equal to lambda square. डायमेंशनलेस में क्या m0 l0 t0 ऐसे है ना. डायमेंशनलेस को ऐसे लिखते हैं. किसी की पावर 0 होती है तो उसको 1 लिख देते हैं. बाद में फिर हम सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉपर डायमेंशन. तो आई थिंक 90% आई टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस. दूसरा क्वेश्चन देखो. डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, if displacement s is equal to a plus bt, find dimensions of a and b if t is the time here. If t is time. थोड़ा स्पेस क्रंच है इसलिए थोड़ा सा मैं Did you write second question? Question number, I mean fourth. This is fourth. तो फिर से वही मेथड वही रहेगा. इसकी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए और बीटी की डायमेंशन भी इसके बराबर होनी चाहिए. जैसे ये क्वेश्चन किया, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एंड सिमिलर टू दिस आल्सो. फिफ्थ भी सेम है. इफ x इज इक्वल टू, okay, just let me write. Yes, this is the last question. I am writing it again. If x is equal to 1 plus क्या था? 1 plus 2t. चलो ठीक है, जो उसको छोड़ दो. somebody noted that what? No ना. तो ये फिर से नोट कर लो. x is equal to 1 plus 2t. 2t square था. चलो ठीक है. If you noted, then find dimension. Find dimensions of 1 and 2 if x is displacement and t is time. ये लास्ट क्वेश्चन है ना. इसमें आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. जनरली ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलता नहीं है. ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कंपटीशन में नहीं दिया जाता है. ये वाला इस तरह का. बट व्हाई आई हैव गिवन यू, आई वांट टू टीच यू समथिंग, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द रिलेशन. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया तुमको. प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एनी रिलेशन. दैट्स ऑल. Last question, shall I repeat? If this x is equal to 1 plus 2t square, find dimensions of 1 and 2 if x is the displacement and t is the time. Okay. That's all. If you just note down and you can sign off. If you have a doubt, then ask me. If x is the displacement and t is the time. Just a minute. Here it is. थोड़ा सा ऊपर कर दो. If anybody has any doubt, can unmute and ask me. सर यहाँ पे 1 and 2 कांस्टेंट्स नहीं है. हाँ, कांस्टेंट है.
constant है, but it doesn't mean all constant are dimension. Some of the constants will have dimension. Some of the constant will not be having the dimensions. जिनकी डायमेंशन होती है उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं. आई मीन डायमेंशन है तो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट. जैसे एक्सेलरेशन अपना व्हाट इज कॉल्ड दैट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में जी जो था, जी वाज कांस्टेंट, तो उसकी डायमेंशन थी कि नहीं थी? बोलो. डायमेंशन थी जी की. एक्सेलरेशन ड्यू टू आई मीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, डायमेंशन थी उसकी. तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में तुम्हें लिखना है, डायमेंशन है तो लिखो, डायमेंशनलेस है तो m0 l0 t0. You have to think about this. If you find they should not have the dimension, you write m0 l0 t0. If you think no, they should have the dimension, find out the dimension. Think about this question. This question is you will not find in the books. I don't think किसी book में दिया होगा ये. You have to think your own. Got it? Yes, sir.